रेलवे ग्रुप डी 2024 की भर्ती अब आपको आ जाएगी लास्ट दिसंबर होते होते। यह भर्ती आपको नवंबर में आने वाली थी, लेकिन ये भर्ती नवंबर में नहीं आई क्योंकि एएलपी का एग्ज़ाम लेट से हुआ। इसका एक कारण और है कि 2019 का भर्ती जो अभी चल रही है तो कुछ ज्वाइनिंग बाकी है, अभी तक उसका प्रोसेस भी चल रहा है, इसके वजह से इसका लेट होने का कारण है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत मुद्दे पे बात करेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। जो चाहते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में मेरी एक पोस्ट पक्की हो और उसमें ज्वाइनिंग हो, उसके लिए बहुत चीज़ों से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार 1 लाख पोस्ट थी जिसमें कट ऑफ आपका 75, 70, 72, 68 इस तरह से गया था। इस बार उतना पोस्ट भी नहीं रहेगा, हाँ, लेकिन पोस्ट आपका 50,000 प्लस तक आने की उम्मीद है, जो मैंने लिखा है यहाँ पर। अब कैसे तैयारी किया जाए, लेकिन उसके पहले एक वीडियो मैं आपको जब भर्ती निकलेगी तब बनाऊंगा। पिछले बार बच्चे 2019 में जानकारियाँ मुझे भी उतना नहीं थी और फॉर्म को भरने में जैसे तैसे पोस्ट प्रेफरेंस डाल दिया। 1 से लेकर के 17 तक उसमें पोस्ट प्रेफरेंस होती है, पोस्ट वाइज होती है। किस पोस्ट को कैसे प्रेफरेंस डालना है उसके लिए आपको मेडिकल पे डिपेंड करता है, आपके कितनी तैयारी अच्छी है उस पर डिपेंड करता है। उसमें उसके वीडियो हम बाद में बताएंगे। ऐसा नहीं है कि आप 50 नंबर लाए हैं, 55 नंबर लाए हैं और ऊपर में आप सीवन मेडिकल वाले पोस्ट डाल दिए हैं लगातार से, और आप चाहिएगा कि सीवन मेडिकल का मुझे पोस्ट मिल जाए, तो फिर नहीं मिलेगी, फिर आपका कोई भी पोस्ट उसमें उस समय नहीं मिलेगी। इसको भी ध्यान में रखना है। ये वीडियो मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आने वाले दिनों में बहुत ही आपको अच्छी जानकारी मिलने वाली है, नहीं तो इसको हवेबाजी में मत लीजिएगा। जो मैं बात को बोल रहा हूँ इसको सीनियरिटी से समझिएगा। अब आइए हम बात करते हैं, ज़रा सुनिएगा मैंने कैसे पिछले वर्ष जो मार्क्स लाया है 77.58 100 में से, जिसमें से मेरा रॉ मार्क्स था 73 पॉइंट कुछ था, 3-4 नंबर नॉर्मलाइज होकर के 77 पॉइंट कुछ गया था, और जिसमें मेरा C1 मेडिकल का कैटेगरी मिला था और उसमें C1 मेडिकल की मुझे पोस्ट असिस्टेंट वर्क्स दी गई। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप अभी मेहनत नहीं करते हैं और रेलवे ग्रुप डी में 17 प्रकार की पोस्ट में एक पोस्ट ऐसी उसमें है जिसका नाम है ट्रैकमैन। अगर आपको ट्रैकमैन पोस्ट मिल जाती है तो फिर आप मतलब कि तैयारी रहेगी तो आप डिपार्टमेंट में आने के बाद में फिर दूसरी जॉब ले सकते हैं, वो आसान हो जाता है। लेकिन जब तक आपका फिर दूसरी जॉब नहीं होगा, ट्रैकमैन में रहिएगा, तो जो 17 प्रकार की पोस्ट है, 17 प्रकारों में से एक प्रकार की जो पोस्ट है ट्रैकमैन की, सबसे हार्ड वर्क उसमें है और आपको उसमें काम करना ही पड़ता है। ना ही कहिएगा, उसमें आपको काम करना ही पड़ेंगे। और बाकी जो 16 प्रकार की पोस्ट है उसमें आपका उतना हार्ड वर्क नहीं है तो दोनों ग्रुप डी ही, लेकिन काम का थोड़ा सा फ़र्क है, उसमें हार्ड वर्क ज़्यादा है। इसीलिए अभी से ही इतना मेहनत कर दीजिए कि उसमें आपको ना जाना पड़े। हाँ, अगर लास्ट ऑप्शन फिर मिलेगा तो फिर करना ही पड़ेंगे और उसमें आने के बाद में फिर सोचा जाएगा अगली जॉब के। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन मैं इतना सलाह देता हूं कि तैयारी इतनी से करिए कि कम से कम आपका जो मार्क्स रहे 75 प्लस रहे। अब उसके लिए कैसे तैयारी किया जाए, मैं उसी चीज़ पर अभी बात करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। और अगर उतना मेहनत आप कर देते हैं जितना मैं भी आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, आप मान के चलिए, यकीन रखिए, आपका जॉब निश्चित होंगे। जॉब होने से कोई नहीं रोक सकता और रेलवे भी ग्रुप डी में अच्छी पोस्ट आपको मिल जाएगी। तो जितना मैं बताऊंगा उतना आपको करना पड़ेगा। आइए अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैथ इसमें सबको ही जानते हैं 25 है, रीजनिंग की संख्या 30 है, साइंस इसमें 25 है और जीए और करंट अफेयर्स मिला करके टोटल 20 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन 100 है और 90 मिनट का आपका समय दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग सबको ही जानते हैं कि 1/3 इसमें 3 निगेटिव मार्किंग भी है, उस पर भी आपको ध्यान देना है। अब आइए इसमें हम अगर बात करें तो देखिएगा, सबको ही देखिए, अब एक एक भाई हम चर्चा करते हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान आपको कहाँ देना है, साइंस पर। कहाँ पर देना, साइंस पर। इस पर आपको ज़्यादा ध्यान करना, इसी में ज़्यादा मार्क्स लाना। मैथ और रीजनिंग अगर कोई सोचते हैं कि हम सेट लगा करके प्रैक्टिस करके कर लेंगे या कहीं से और कर लेंगे, तो ये आपका गलत बात है। हाँ, अगर आपको एक बार पढ़ा हुआ, इसमें 2 कैटेगरी के बच्चे होते हैं। एक कैटेगरी का जो बच्चे होते हैं कि सर हम तैयारी शुरू किए हैं और अब 1 साल हुआ, तो आपका 1 साल हुआ तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप मैथ को और रीजनिंग को पूरी बेसिक से अच्छे से, जिस टीचर से आपको मन करता है उस टीचर से पढ़िए, जहाँ मन आपको, जहाँ दिल करता है।
और पढ़ने के बाद में फिर आपको प्रैक्टिस करना है तो वो आपको बेटर होगा और उस स्थिति में आपका मैथ रीजनिंग सही हो जाएगा। लेकिन जिस बच्चे को पढ़ा हुआ है कि सर हमें 2 साल 3 साल हो भी चुका है, रेलवे का एग्ज़ाम भी दिए हैं, कुछ मार्क्स के चलते नहीं हुआ है, तो उसका मैथ रीजनिंग अच्छा होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत अगर कम गया होगा तो आप टॉपिक वाइज चुनिए कि मेरा कौन सा पोर्शन कमज़ोर है, जैसे परमुटेशन कम्बिनेशन से, प्रोबेबिलिटी से, ये सबसे अगर प्रश्न पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता हो गया, स्टैटिक सांख्यिकी हो गए, माध्यमाधिका बहुलक हो गया, ये सब ऐसे चैप्टर हैं जहाँ पर आपको फंसने की उम्मीद रहती है। नंबर सिस्टम हो गई, यहाँ से घुमा घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सब टॉपिक को आपको क्या करना है, फिर से बार बार आपको रिवीजन करना है ताकि प्रश्न आए तो फिर आपसे छूटे नहीं। ये बच्चे कौन करेंगे? जो बच्चे पुराने कैंडिडेट होते हैं। तो जो पुराने कैंडिडेट हैं उस आप टॉपिक को चुनिए, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, कि आपका प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही, समस्या कहाँ पर हो रही है। और अगर इतना आप करते हैं, अगर इतना आप ध्यान देते हैं कि मेरा जो टॉपिक में छूट रहा है उसमें अगर हम मेहनत कर देते हैं तो आप मैथ में से 25 में से कितने मार्क्स ला सकते हैं? 20 मार्क्स। रीजनिंग में से 30 में से आप कितने मार्क्स ला सकते हैं? 25 मार्क्स बिल्कुल ला सकते हैं अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो। मैंने यहाँ से 10 मार्क्स भी हटा दिए और इतना आप करना ही पड़ेगा। इससे अगर आप नीचे सोचिएगा और हमें कहिएगा कि मेरिट लग जाए तो फिर असंभव है। आप सोचिएगा कि 20 हम लेके चलें, इसमें से 30 में से 20 रीजनिंग में और हमें सिलेक्शन हो जाएगा, तो असंभव है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे बहुत हैं, तैयारी बहुत बच्चे किए हुए हैं। तो आपको इतना मार्क्स लाना ही पड़ेगा, चाहे जैसे करके लाइए। अब रह गया आपको, देखिएगा इसमें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, साइंस पर थोड़ा सा हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले इन दोनों को बताने से पहले हम बात कर देते हैं किस पर, जो आपका नीचे करेंट अफेयर्स और जीए बच रहा। आपको इसमें से 20 नंबर रहेगा तो आप मान के चलिए 8 गो आपको करेंट अफेयर्स रहेंगे। कितने? 8 गो आपको करेंट अफेयर्स रहेगा। और उसके बाद में जीए की जो संख्या रहेंगे, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कुछ मिला करके, सारे इसमें मिला करके आपको इसमें टोटल जो संख्या रहेगी वो किस में रहेंगे? इसमें आपको टोटल 12 नंबर का, कितने? 12 गो। यही आपको वैरी करेगा, किसी में 11, किसी में 9 हो जाएगा, इस तरह से करके रहेंगे। तो ये दोनों में आपको करेंट अफेयर्स 8 रहेंगे और जीए का पोर्शन जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब मिला हुआ जुला हुआ रहेगा। तो इस चीज पर आपको कम ध्यान देना है, इस चीज पर आपको कम ध्यान देना है जो बच्चे नए हैं या जो बच्चे पुराने हैं। पुराने बच्चे को तो अधिकतर पता भी होंगे, जो बच्चे नए हैं वो बच्चे को आपको क्या करना है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे होंगे कहीं ना कहीं से, बेसिक से, बस उतना ध्यान देते चलिए। रेलवे ग्रुप डी में अगर ये 20 नंबर का है तो आप यहाँ से ये 20 में से आप कम से कम भी तो आपको हम बता देते हैं कि आप कम से कम भी तो 10 नंबर ला सकते हैं। कितने नंबर? 10 नंबर ला सकते हैं। अब आइए जरा यहाँ से हम कितने नंबर आपको बताएं, यहाँ से कितने नंबर? 10 नंबर लाने के लिए कितने नंबर? 10 नंबर। अब जरा सुनिएगा, 10 नवंबर में आपको 8 नंबर का जो करंट अफेयर्स है ना, वो आप अगर नॉर्मल भी करंट अफेयर्स पढ़िएगा, डेली देखते भी जाइएगा, तो 8 में से 3-4 बनाइएगा, उससे ज़्यादा नहीं बनाइएगा। जो ज़्यादा मेहनत करेगा 5, लेकिन 8 में से कोई कहेगा 6, 7, 8 हम बना देंगे करंट अफेयर्स, वो असंभव है। तो करंट अफेयर्स पर थोड़ा कम ध्यान देना, लेकिन रेगुलर वीडियो देखना है। किसी का 10 मिनट का वीडियो देख लिए, जो हाईलाइटेड चीज़ है उसको देखते रहना है। नोबेल पुरस्कार हो गया, अवार्ड हो गया, क्रिकेट हो गया, इस सब से अगर आप देखते रहते हैं तो फिर आपका जो प्रश्न यहाँ से 1-2 बनेंगे वो निश्चित बन जाएगा। बाकी मुश्किल प्रश्न रहेंगे तो आपसे करंट अफेयर्स नहीं बनेगा, उस पर ज़्यादा ध्यान देने में रेलवे ग्रुप डी में उसमें ठीक नहीं रहेगा। इसी बार आप एएलपी में देखिए 10 में से मात्र किसी का 1 प्रश्न सही हो रहा है, किसी का 2 प्रश्न, मेरा तो 1 भी नहीं सही हुआ। 10 में से 2 को टच किए वो भी गलत हो गया। तो करंट अफेयर्स पर इसमें आपको ध्यान उतना नहीं देना है, लेकिन हाँ रेगुलर आपको जो करंट अफेयर्स चलते रहता वीडियो 10 मिनट का किसी का भी रहेगा चैनल पर, वो आप देख सकते हैं। और बुक भी आप रखिएगा, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे। और कोशिश करिएगा कि जब भी आपका एग्ज़ाम हो उससे 1 साल पहले तक आपको कवर करना है, वहाँ तक आपको चीज़ें याद रखनी है। बाकी आप आपका जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आ गया तो उसमें से भी 10 नंबर, 11 नंबर जो भी रहेंगे तो पढ़ रहेंगे तो वहाँ से आपको मैक्सिमम आएगा, इसीलिए हम आपको 10 नंबर तक इसको बता दिए। अब आइए साइंस पर मैं आपको बताता हूँ। साइंस में आपको क्या करना है कि साइंस में देखिए, इसी में आपको सब बच्चे ज़्यादा कम मार्क्स इसी में लाते हैं, और जो इस पर मेहनत कर देते हैं उसी का मार्क्स बढ़ जाता है। ये 25 मार्क्स रहेगा, 25 में से आपको हम 25 नहीं लाने कह रहे हैं, कम से कम भी तो आपको कितना मार्क्स करना है? 18 मार्क्स। कितना मार्क्स? 18 मार्क्स। इतना होगा, इससे कम नहीं, इतना होगा। आप अब जोड़ के देखिए कितने मार्क्स हुए? 20 मार्क्स, 25 मार्क्स,
10 मार्क्स और उसके बाद में कितने 18 मार्क्स। अगर हम जोड़ते हैं तो 8 और 5 कितना 13, 2 और 2 4, 1 5 1 6, 2 2 4 1 5 1 6 और ये कितना 7, 73 नंबर आ गया आगे कि नहीं 73 नंबर। अब बताइए क्या मैंने कोई मुश्किल बताया है? नहीं, बहुत नॉर्मल। इसमें 20 ला सकते हैं, 25 ला सकते हैं, इसमें 10 आप 20 में से ला सकते हैं और साइंस 25 में से 18 ला सकते हैं। कहीं भी मैंने कोई भी हार्ड नहीं बताया है और जिस तरह से मैं बता दूंगा कि इस तरह से फॉलो करिए, अगर उतना आप करने चल जाते हैं तो आपको निश्चित इसमें इतना मार्क्स आ जाएंगे। अब देखिएगा कैसे करना साइंस, जरा सुनिएगा। साइंस में आपको किसको किसको देखना है, मैं टीचर का भी नाम इसमें बता देता हूं, जरा सुनिएगा। साइंस में आपको क्या करना है, इसके झाँक करके वीडियो देखते रहना है। आप उसको कोर्स खरीदना है खरीदिए, आप पे डिपेंड करता है, नहीं खरीदना है मत खरीदिए, लेकिन उसका वीडियो बहुत पड़ा हुआ रहता है। और जो भी उसमें टीचर है इसके झाँक के पास, उसमें सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि साइंस पढ़िए। क्या पढ़ रहे हैं? साइंस है। बाकी आपको उसमें मैथ पढ़ना पढ़िए, नहीं पढ़ना नहीं पढ़िए, लेकिन मैं अभी साइंस की बात बता रहा हूँ कि 25 में से 18-19 नंबर कैसे आएगा। इसके झाँक का वीडियो जो भी आता है, चाहे वो 25 क्वेश्चन लेकर के आए, 20 क्वेश्चन लेकर के आए, कहीं भी लेकर के आ रहा है साइंस का प्रश्न, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक उनको देखते रहना है। इसके झाँका एक आपका है कौन सा, एक आपका है राहुल चंद्रा सर। कौन सा? राहुल चंद्रा सर। राहुल चंद्रा सर, इनका भी वीडियो यूट्यूब पर जाके देखिएगा, राहुल चंद्रा सर करके, राहुल चंद्रा सर डालिएगा तो राहुल चंद्रा सर का जो एक वीडियो आएगा उसमें उसका चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट क्लियर टू रिजल्ट क्लियर। वहाँ भी आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सब चीज़ का वीडियो पीछे भी पड़ा हुआ है और अभी का भी अगर वीडियो है तो देख सकते हैं, और कभी कभी वो वीडियो लाते रहते हैं, उसका भी आप देख सकते हैं, वहाँ से भी कुछ आपको मिलेंगे। देखिएगा, तैयारी जब करते हैं बच्चे तो सोचना पड़ता है कि कहाँ से हमको जुटाएं। सब टीचर का सब एक जैसा नॉलेज नहीं रहता, कहीं से कुछ नॉलेज, कहीं से कुछ नॉलेज, उसको मिलाने के बाद में इकट्ठा करना पड़ता है। किसी का कोई सब्जेक्ट अच्छा रहता है साइंस में, किसी का कमज़ोर रहता है, किसी का वीक रहता है, तो डिपेंड करता है टीचर पर। इसलिए मैं इतने टीचर का आपको नाम बता रहा हूँ। कौन कौन सा? एक एसके झा सर का, राहुल चंद्रा सर, साइंस मैग्नेट करके कौन सा है? साइंस मैग्नेट, साइंस मैग्नेट करके जो नीरज सर है, नीरज सर साइंस मैग्नेट करके, उनको भी आपको फॉलो करते रहना है। अगर वो प्रश्न लाते हैं तो प्रश्न को ही देखना है। इसके झा, राहुल चंद्र सर, साइंस मैग्नेट, ये 3 चीज़ें मैंने बता दिया। उसके बाद में आपको एनसीईआरटी बुक, कौन सा? एनसीईआरटी बुक का अगर आप फॉलो करते हैं 9th क्लास और कौन सा 10th क्लास का, 9th क्लास और 10th क्लास का एनसीईआरटी जो बुक है, अगर उसको आप जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक आप 10 बार, 15 बार, 12 बार, जितना बार पढ़ सकें अपने से उतना बार आपको पढ़ना है। और उसमें एनसीईआरटी में जो 10th क्लास में फिगर दिया हुआ है, चाहे वो बायोलॉजी का फिगर हो, चाहे केमिस्ट्री का हो कहीं पर, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो फिजिक्स का हो कहीं पर, आपको फिगर को एनसीईआरटी वाले में देखना है कि उस फिगर में उसका नाम क्या दिया हुआ। डायरेक्ट फिगर दे करके पिछले बार 2019 में, और आपसे पूछा गया कि इसका नाम क्या है, वहाँ पर दे देगा। जैसे मेरा बॉडी का फिगर दे दिया और वहाँ पर ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया, कहेगा कि बताइए डी का नाम क्या है। इस तरह से करके आपको पूछा जाता है डायरेक्ट फिगर दे करके। तो एनसीईआरटी में जितने भी सारे फिगर है अपनी आंखों से उसको देखना है और नाम करना है, उसमें नोट करना है। जो इंपॉर्टेंट नाम होता है उसको आपको देखना है। अगर इतना साइंस में कर देते हैं, इसके झा सर, राहुल चंद्रा सर, साइंस मैग्नेट, एनसीईआरटी 9, 10th क्लास देख लेते हैं तो आपका साइंस में 25 में से 18 आ जाएगा। इतना करना आसान नहीं है, सबके बस की बात नहीं है, और ये एक दिन में नहीं होंगे। कम से कम 7 से 8 महीना, 9 महीना देना ही पड़ेगा इसमें टाइम, और उतना टाइम अभी आपके पास में है। और रेलवे में सारा सिलेबस सेम है। अभी आपको टेक्नीशियन 3 होने वाले हैं, उसका भी सिलेबस तो यही है, साइंस है, मैथ है, रीजनिंग है, सब तो वही है। जो बच्चे टेक्नीशियन का एग्जाम देंगे उसका भी प्रॉफिट करेंगे। और उसके बाद में अगर टेक्नीशियन का एग्जाम हो जाता है, जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी पर फोकस कर ले हैं, अगर वो टेक्नीशियन देंगे, उसके बाद में टोटल आप फोकस कहाँ करिएगा? रेलवे ग्रुप डी पर करिएगा, क्योंकि सारे का सिलेबस क्या है? सेम है। अब आइए जरा यहाँ पर ध्यान देते हैं। इसके बाद में फिर आपको क्या करना है? ये साइंस का इतना हो गया। अब आइए जरा हम आपको बताते हैं कौन सा टेस्ट सीरीज, कौन सा टेस्ट सीरीज। इतना तो मैंने बता दिया कि कैसे कैसे आपको करना है, मार्क्स कैसे गेन करना है, कहाँ से क्या करना है। टेस्ट सीरीज अब यहाँ से आपको कैसे लगाना, जरा सुनिएगा। यहाँ से आपको मेन इंपॉर्टेंट अब आता। एक काम करते करते आपको अभी कम से कम 1 सप्ताह में, कितने सप्ताह में? 1 सप्ताह में अभी कम से कम आपको जो टेस्ट लगाना है 4 दिन तो लगाना ही लगाना। अगर 1, 2, 3 दिन छूट जाते हैं 7 दिन में, तो मैक्सिमम 4 दिन से 5 दिन आपको टेस्ट सीरीज लगाना है। कितना? 4 से 5 दिन। और वो काम अभी से ही करना है, वो काम अभी से ही करना। जो बच्चे टेक्नीशियन 3 का देंगे वो अभी रुक जाइए। अगर टेक्नीशियन 3 का एग्जाम देते हूँ, अगले दिन से 1-2 दिन रेस्ट ले लीजिएगा, और उसके बाद में
आप टेस्ट सीरीज चालू कर दीजिएगा कहीं भी ग्रुपिंग, और वो टेस्ट सीरीज ऑफलाइन होना चाहिए। कहाँ ऑफलाइन करिएगा, जहाँ पर बच्चे 10 को 15 को 20 को जो भी हो, वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज लगाना है। डेली 4 से कम 5 दिन वो ग्रुप चलना चाहिए। और इस टेस्ट सीरीज में आपका प्लेटफॉर्म का बुक चलाइए या किसी का चलाइए, वो हम पे डिपेंड नहीं करता है। आप प्लेटफॉर्म का चलाइए, किसी का भी चलाइए, और उसमें आपको प्रीवियस ईयर का चलाना है कि इसका प्रीवियस ईयर जो रेलवे 2022 में एग्ज़ाम हुआ है, चाहे इसका वॉल्यूम 1 रहे चाहे वॉल्यूम 2 रहे, जितना भी सारा एग्ज़ाम हुआ है, अभी आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। मॉक टेस्ट अभी आपको रेलवे ग्रुप डी का नहीं लगाना। जो भी प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम हुआ है 2022 में, जितने भी सारे शिफ्ट में हुआ है, चाहे वो वॉल्यूम 1 करके आए, चाहे वॉल्यूम 2 करके आए, चाहे वॉल्यूम 3 करके आए, उसको आपको क्या करना है, पूरी टेस्ट सीरीज लगाना है। पहले कौन सा प्रीवियस ईयर, अगर प्रीवियस ईयर ख़त्म हो जाती है, अगर प्रीवियस ईयर ख़त्म हो गया देते देते, तो फिर किसी दूसरे का बुक लेना है जो मॉक टेस्ट में आ गया। तो फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्लेटफॉर्म का खरीद करके बुक, उसके बाद में टेस्ट सीरीज लगाना है, और टेस्ट सीरीज आपको 4 से 5 दिन ये चलना चाहिए ग्रुपिंग में। उसके बाद में आपको फिर क्या करना है, एक लाइव टेस्ट आपको देना है जो कि बिल्कुल फ्री रहता है। लाइव टेस्ट का मतलब एक ही दिन आपको आएगा, सप्ताह में एक बार आएगा रेलवे ग्रुप डी का, और वो भी आपको कहाँ पर, टेक्स्ट बुक पर। कहाँ पर, टेक्स्ट बुक पर, और बिल्कुल फ्री रहेगा। उसमें आपको 1 रुपया भी चार्ज नहीं करना है, सप्ताह में एक बार रहेगा, और इसको आपको स्किप नहीं करना है। कितना बच्चे एक बार मारे एक सप्ताह में और अगली बार आए उसको स्किप कर दिया, तो फिर वैसे नहीं होंगे। चाहे जितना मार्क्स बने, कम बने ज़्यादा बने, लेकिन जो चीज़ें मैंने बता रहा उसको आपको रेगुलर रखना है। अगर कहीं भी बीच में तोड़े तो फिर आपका तैयारी मतलब कि कम हो जाएगा। अगर हम जो बोल रहे हैं, अगर आप इतना कर देते हैं, तो मानिए आपका सिलेक्शन पक्का है, अच्छे नंबर आएंगे, अच्छी पोस्ट आपको मिल जाएंगे भी। क्या क्या मैंने बताया, मैथ रीजनिंग आपको प्रैक्टिस करते रहना है। जो चीज़ें पर आपको डाउट लगती है उसको 1 टीचर 2 टीचर 3 टीचर कहीं से भी यूट्यूब पर सर्च करके जहाँ पर आता है वहाँ पर आप करें, देखें, समझें। उसके बाद में आपको साइंस, जीए और करेंट अफेयर्स और जीए में डेली आपको करेंट अफेयर्स देखना है। 10 मिनट का किसी का वीडियो रहेगा, उसको देख लेना है। बुक भी आपके पास में रखना है, 4 महीना 5 महीना पर एगो बुक खरीद ले रहना है स्पीडी का। उसके बाद में अपने से भी देखते रहना करेंट अफेयर्स। और उसके बाद में साइंस में मैंने जितने भी सारे चीज़ बताए हैं, एसके झा का भी फॉलो करना। राहुल चंद्रा सर है एक नाम, साइंस मैग्नेट करके है। एनसीईआरटी 9, 10th क्लास का आपको देखते रहना है। उसके बाद में एक लाइव टेस्ट सीरीज आपको टेक्स्ट बुक पर आपको सप्ताह में एक बार देगा, और उसको आपको अभी से ही लगाना शुरू कर देना है। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो तब तक इतना काम अगर आप लगातार करते हैं, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ऐसा बात नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा। अब आइए, अब आपको करना है करिए, नहीं करना है नहीं करिए। ये सब एक दिन की बात नहीं है, इसमें आपको 5 से 8 महीना 10 महीना भी जा सकता है, और कंटिन्यू करते रहते हैं जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाए। तब तक अगर आप करते रहते हैं, सिलेक्शन आपका होगा और किसी का नहीं होगा। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट में करिएगा। जो भी आपको कहने का मन है, लिखने का मन है, पूछने का मन है, इसके मेडिकल कैटेगरी जो भी आपको मन करता है, जो भी आपके मन में डाउट है, सर मेरा मेडिकल में ही प्रॉब्लम है, ही शरीर में ही बॉडी में, उसके रिगार्डिंग मैं आपको इधर से एग्जाम्पल आपको दे दूंगा, रिप्लाई दे दूंगा। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, नंबर उसमें भी दिया हुआ चैनल पर, वहाँ से भी फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। शाम को 7 बजे फ़ोन करिएगा तो वहाँ से आपको बात हो जाएंगे, फिर आप पूछ सकते हैं। जब ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तब फ़ोन करिएगा, नहीं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ही इसी में मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो इतनी चीज़ें अगर आप कर देते हैं तो मैंने आपको कह देता हूँ लिख करके कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और भी कोई चीज़ आपको अगर पूछनी है तो कमेंट करिएगा, जो भी अभी छूटा हुआ है हो सकेगा तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन तैयारी के रिगार्डिंग तो कुछ नहीं छूटा, मैंने जितना सारा था मैंने उसको कर दिया है। और इतना कर लीजिएगा, आपके 90 मिनट में हो जाएंगे, स्पीड भी बढ़ जाएंगे। अगर आप इतना करते हैं तो अभी स्पीड कम भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लगातार मेहनत करते करते स्पीड भी मेंटेन हो जाएंगे, एक्यूरेसी भी मेंटेन हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स आते भी रहेंगे। तो चलिए, बाकी अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर दीजिएगा, और फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।